अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में एक खूबसूरत नौजवान था। उसने ये हरकत शुरू कर दी कि एक मकान के सुराख से इस मकान में रहने वाली एक औरत को देखता था। उस औरत ने अपने शौहर को बताया कि यह नौजवान लड़का बहुत देर तक सुराख से देखता रहता है। उसने मेरा आराम हराम कर दिया है। यहाँ हर कोई देखने वाला यही समझेगा ये इससे बातें करती है। मेरी समझ में नहीं आता, क्या करूं? आप ही बता दें कि मैं क्या करूं। उसके शौहर ने कहा, जैसे मैं कहता हूं वैसा करो, उसके बाद वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। उसकी बीवी ने हामी भर ली। उसके शौहर ने कहा, तुम अपने नाम का एक खत लिखो जिसका मजमून ये होगा कि रोज़ाना बाहर खड़े होकर देखना बेकार बात है। जब ईशा के बाद अच्छी तरह अंधेरा हो जाए और लोग सो जाएं तो तुम मेरे घर आ जाना, मैं दरवाजे के पीछे रहूंगी। चुनाचे इसके बाद शौहर ने एक गहरा गड्ढा खोदा और इसके इंतज़ार में खड़ा हो गया। उधर उस नौजवान ने हाथ पड़ा तो वो रात होने का इंतज़ार करने लगा। जब सब लोग सो गए तो वो नौजवान लड़का आया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उस औरत के शौहर ने उसे धक्का देकर गड्ढे में डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। इस वाक़या को कई दिन गुजर गए, किसी को खबर ना हुई। एक दिन नौजवान के खानदान वालों ने पूछा, हमारा लड़का कहाँ है? उनको बताया गया कि उसका कोई पता नहीं। उस पर खानदान वालों ने गौर फिक्र शुरू की, यहाँ तक कि उसकी तहकीक की। उन्होंने ये सूरत निकाली कि एक शख्स को मुअज्जिन को बुलाने के लिए भेजा जो उस मकान के करीब वाली मस्जिद का मुअज्जिन था। उसने मुअज्जिन को बज़ाहिर बहुत सेहत पकड़ा और नौजवान के खानदान वालों के सामने हाजिर कर दिया। फिर उस मुअज्जिन से कहा कि ये 100 दिनार ले लो और जो कुछ हम तुमको हुक्म दें इसकी तामील करो। जब तुम मस्जिद में जाओ तो ईशा की अजान ज़्यादा रात गए यानी ज़्यादा देर तक मस्जिद में बैठे रहना। फिर सबसे पहले जो शख्स तुम्हारे पास आए और तुमसे तुम्हारी गिरफ्तारी के बारे में पूछे, तुम इसकी इत्तला हमें देना। उसने कहा, ठीक है। तो उस मुअज्जिन ने वैसा ही किया। जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में तहकीक के लिए आया, ये वही शख्स था जिसने नौजवान को मारा था। उसने मुअज्जिन को कहा, मेरा दिल तेरी तरफ लगा हुआ था, तुम्हें इस तरह गिरफ्तार करके बुलवाने से इन लोगों को तुमसे क्या गरज थी? मुअज्जिन ने कहा, सब खैरियत है, कोई बात नहीं है। जब सुबह हुई तो मुअज्जिन ने नौजवान के खानदान वालों के पास जाकर सारा हाल बता दिया। उन लोगों ने इस शख्स को अपने पास बुलवा लिया। जब वो आया तो उससे पूछा कि हमारे लड़के का क्या मामला है, बयान करो। उसने कहा, मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। मेरी बीवी बहुत पर्दादार और पाक दामन है। ये लड़का रोज़ाना एक सुराख से मेरी बीवी को देखता था और उसे परेशान करता था। मेरी बीवी बदनामी के खौफ से और उस लड़के के खड़े रहने से परेशान हो गई, तो मैंने उसके साथ ऐसा मामला किया और पूरी बात तफसील से बता दी। उन लोगों ने कहा, जाओ, हमने तुम्हें खुदा के लिए माफ़ कर दिया। बेशक बुरे काम का बुरा ही अंजाम है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे खानदान वालों को शर्मिंदा होना पड़े। अल्लाह ताला हम सब को बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।